पार्ट के पिछले वीडियो में हमने पटेल जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना था, उनका जन्म, उनकी शिक्षा और कैसे उनके गांव के लोगों ने जाना कि वे कितने कठोर हैं और कितने दृढ़ निश्चयी हैं, और उनके विवाह के बारे में, उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में, और भी हमने जाना कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी। और इसके आगे हम लोग जानेंगे इस पार्ट में। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ वाज इनहेंस्ड वाइल ही वाज स्टडिंग इन इंग्लैंड, कि उनका मानसिक शक्ति बढ़ गई जब वह इंग्लैंड में स्टडी कर रहे थे। स्टडी मतलब अध्ययन करना। इंग्लैंड में जब वह स्टडी कर रहे थे तो उनकी मानसिक शक्ति जो है काफ़ी वहाँ इन्हेंस हुई। इन्हेंस मतलब बढ़ना, वहीं बढ़ गई। एंड फिनिश्ड हिज स्टडीज इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स, और उन्होंने अपना जो स्टडी है, अपना जो पूरा अध्ययन है, वो कुछ ही सालों में ख़त्म कर दिया। एवरी वन वॉज अमेज्ड टू सी ए बॉय हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन टॉप्ड एवरी एग्जामिनेशन। हर कोई आश्चर्यचकित था। अमेज मीन्स आश्चर्यचकित होना, कि एक वैसा लड़का जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, अर्थात तो औपचारिक शिक्षा जिसे नहीं मिली थी, उन्होंने जो है प्रत्येक परीक्षा में, एवरी एग्जामिनेशन अर्थात प्रत्येक परीक्षा में वो टॉप करते थे। हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, जिसके पास कोई मतलब फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं था। इन 1909 अर्थात 1909 ईस्वी में पटेल्स वाइफ झाबेरा वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन बॉम्बे टू अंडरगो ए मेजर सर्जिकल ऑपरेशन फॉर कैंसर। 1909 ईस्वी में पटेल की पत्नी झाबेरबा हॉस्पिटलाइज थी और उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था कैंसर के लिए। वो ऑपरेशन कैंसर के लिए था। हर हेल्थ वर्स्ड सडनली, उनका जो स्वास्थ्य था अचानक काफ़ी बिगड़ गया था, खराब हो गया था। पटेल वाज गिवन ए नोट इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज वाइफ्स डिमाइज एज ही वाज क्रॉस एग्जामिनिंग ए विटनेस इन कोर्ट। जब वह कोर्ट में क्रॉस एग्जामाइन का सामना कर रहे थे, अर्थात अपना गवाही दे रहे थे, जो कि काफ़ी ज़रूरी था, उस समय उसे नोट मिला कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो पटेल रेड द नोट, पटेल जो है उस नोट को पढ़े, केप्ट इट इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में रख लिए। एंड कंटिन्यूड टू क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस, और जो गवाही का जो क्रॉस एग्जामिनेशन था उसमें वो कंटिन्यू बने रहे, अर्थात तो उसको छोड़ करके अपनी वाइफ को देखने के लिए नहीं गए। कितना कठोर थे और कितनी ज़्यादा देशभक्ति थी, इससे यह सिद्ध होता है। एंड ऑन द केस, और उस केस को वो जीत गए। ही ब्रॉक द न्यूज़ टू अदर्स ओनली आफ्टर द प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स हो गया तब उन्होंने इस न्यूज़ को दूसरे को बताया, नहीं तो दूसरे लोग भी कहते कि अभी छोड़ दीजिए, आप चले जाइए वहाँ। पटेल वाज ओनली 33 ईयर्स एट हिज टाइम, पटेल केवल 33 वर्ष के थे उस समय। एंड डिसाइडेड नॉट टू मैरी अगेन एंड ब्राउट अप हिज चिल्ड्रेन विथ द हेल्प ऑफ हिज फैमिली, और 33 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने यह फैसला लिया कि उनकी पत्नी गुजर चुकी थी, तो उन्होंने फैसला लिया कि वह जो है दोबारा मैरिज नहीं करेंगे। डिसाइडेड नॉट टू मैरी अगेन, दोबारा विवाह नहीं करेंगे, और अपने बच्चों को अपने परिवार की मदद से पालन पोषण करेंगे। एट द एज ऑफ 36 वर्ष की उम्र में पटेल इनरोल्ड हिमसेल्फ एट द मिडिल टेम्पल इन लंदन, पटेल ने अपना नामांकन मिडिल टेम्पल इन लंदन में करवाया। एंड फिनिश्ड ये 36 मंथ्स कोर्स इन 30 मंथ्स, एक 36 महीना के कोर्स को 30 महीना में ही कंप्लीट कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो कितने इंटेलिजेंट थे। तो ही अगेन टॉप्ड इन हिज क्लास, और अपने क्लास में फिर से उन्होंने टॉप किया। द ही हैड नेवर बीन ए कॉलेज बिफोर, जबकि इसके पहले वो कभी कॉलेज नहीं गए थे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें इंग्लिश
ग्रामर के वीडियोस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं और मैं अपलोड करते रहता हूँ। क्लास 5 के सभी वीडियोस को मैंने अपलोड किया है, टेंस के कुछ भाग को अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उसे देखिए, अपना कमेंट कीजिए और जो भी समस्या होती है आप हमारे साथ बांटिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, और आपकी मदद करने में मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो इसमें यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, देख लेते हैं। वाई वाज एवरीवन अमेज्ड व्हेन सरदार पटेल टॉप्ड इन एवरी एग्जामिनेशन? जब वो हर एग्जाम में टॉप करते थे तो हर कोई अमेज्ड क्यों होते थे? क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी। एवरीवन वाज अमेज्ड बिकॉज सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो व्हाट न्यूज़ डिड पटेल गेट वाइल क्रॉसिंग ए विटनेस इन द कोर्ट? कि जब कोर्ट में, न्यायालय में वो एक विटनेस मतलब गवाही दे रहे थे, क्रॉस एग्जामिनेशन जब उनका हो रहा था कोर्ट में, तो उनको कौन सा न्यूज़ मिला? उनको सूचना मिली थी कि उनकी वाइफ का देहांत हो गया है। What did पटेल डू एट द एज ऑफ 36? 36 के एज में उन्होंने क्या किया? ही इनरोल्ड, या तो लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल इनरोल्ड हिमसेल्फ एट द मिडिल टेम्पल इन लंदन। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू सेट इंडिया फ्री? जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का विचार रखा, इट ट्राइड टू थ्रेटन द यूनिटी ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग ए गेम ऑफ कॉन्स्पिरेंसी ऑफ फ्रीइंग मोर देन 500 टीनी स्टेट्स इंडिपेंडेंटली। तो उन्होंने ये गेम खेला कि भारत की एकता को हम लोग खत्म कर देंगे और इसे 500 छोटे छोटे राज्यों को स्वतंत्र माने अलग अलग रूप में स्वतंत्र करेंगे, अर्थात पूरा भारत एक नहीं हो पाएगा, ऐसा अंग्रेजों का विचार था। बट सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम, लेकिन सरदार पटेल ने उनके इस खेल को समझ गए। एंड व्हेन ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया, और जब उनको यह दायित्व दिया गया कि पूरे भारत को आप यूनिफाई कीजिए अर्थात एकीकृत कीजिए, ही स्टार्टेड हिज प्लान, तो उन्होंने अपना प्लान को शुरू कर दिया। ही यूज्ड ऑल द पॉसिबल मीन्स, उन्होंने सभी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया। दैट इज साम दाम दंड भेद, जो कहलाता है साम दाम दंड भेद। मोस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो अधिकांश राजाओं ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में को ज्वाइन किया, अर्थात उस शर्त को मान लिया और भारत में शामिल हो गए। पटेल सेड दैट, पटेल ने कहा कि पावर शुड बी यूज्ड टू अचीव द गोल, कि जो पावर है, शक्ति है, उसका प्रयोग लक्ष्य को हासिल करने के लिए होना चाहिए। इफ दिस पावर स्टॉप्स इन अचीविंग, यदि वह जो है पावर रोकता है उसको प्राप्त करने में, गोल को प्राप्त करने में रोकता है, अचीविंग द गोल, देन इमीडिएटली, तो तुरंत, लीव दिस पावर, तो उस पावर को छोड़ देना चाहिए, विच लीड्स टू द रॉन्ग डायरेक्शन, जो कि गलत रास्ते में ले जा रहा हो, अर्थात हमें गलत रास्ते की ओर जो ले जा रहा हो, भटका रहा हो, उससे हम लोग को छोड़ देना चाहिए। दिस इज द हीरोइक टेल ऑफ ए सिंपल मैन, यह एक साधारण आदमी का जो है बहादुरीपूर्ण कहानी थी, कथा थी। टेल मीन्स कहानी, कथा। हु ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, जो कि अपने बुद्धिमत्ता के कारण, एंड पेट्रियोटिज्म, और देशभक्ति के कारण, बिकेम द आयरन मैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिक में एक आयरन मैन बन गए अपने देशभक्ति के कारण और अपनी बुद्धिमत्ता अर्थात इंटेलिजेंस के कारण। हिज मेंटल एबिलिटीज वेयर फार अहेड देन दैट ऑफ एनीवन इन दोज डेज, उन दिनों जो लोग होते थे उनकी तुलना में उनका जो मेंटल एबिलिटी था, मानसिक योग्यता थी, वो काफ़ी आगे थी, बहुत आगे थी। विच हेल्प्ड इन बिल्डिंग द मॉडर्न एंड यूनाइटेड इंडिया, जिन्होंने आधुनिक और एकीकृत भारत का निर्माण करने में मदद की। हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन अक्टूबर
31 मतलब 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पर इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप सभी भी स्कूल में ज़रूर मनाए होंगे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और उसी दिन उनके जो है स्टैचू का भी उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ कंप्रिहेंशन चेक थर्ड है, हाउ मेनी स्टेट्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट फ्री एज ए प्लान, एक योजना के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट कितने स्टेट को फ्री करना चाहती थी, अलग अलग करना चाहती थी, 500 है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू सेट फ्री 500 स्टेट्स एज ए प्लान। व्हाट पॉलिसी डिड सरदार पटेल एडॉप्ट ऑफ यूनिफाई इंडिया, भारत को एकीकृत करने के लिए कौन सा पॉलिसी उन्होंने अपनाया। तो सरदार पटेल एडॉप्टेड टू यूनिफाई इंडिया साम दाम दंड भेद। हाउ इज हिज बर्थडे ऑब्जर्व, उनका बर्थडे को किस प्रकार ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में। तो लिख सकते हैं कि हिज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूनिटी डे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए, पैट्रियटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, है ना। लॉयल्टी टुवार्ड्स वंस कंट्री, अपने देश के प्रति लॉयल रहना, वफादार रहना। बॉयल मीन्स होता है फोड़ा, हम लोग कहते हैं। ये पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, एक चमड़ी में एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना। वेजिटेरियनिज्म मतलब होता है जो कि शाकाहारी लोग खाते हैं। क्रॉस एग्जामिन मतलब टू आस्क डिटेल क्वेश्चन इन कोर्ट रूम, अर्थात कोर्ट में, न्यायालय में, माने डिटेल से किसी वस्तु पर प्रश्न करना। कॉम्पेल्ड मीन्स फोर्स, मतलब किसी चीज़ को बल देना। रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग और हेसिटेंट, अर्थात हिचकिचाना या अनिच्छा से कोई चीज़ करना। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है ये सेक्रेट प्लान, अर्थात एक गुप्त योजना। टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, जो कि खतरनाक हो और गैरकानूनी हो। साम दाम दंड भेद का अर्थ क्या है, साम का अर्थ है यहाँ इज टू एडवाइज एंड आस्क, की सलाह देना या पूछना। दाम मीन्स टू ऑफर ये एंड बाय, अर्थात तो उसकी कीमत देना और उसको खरीदना। दंड मतलब टू पनिश, सजा देना, है ना। एंड भेद इज टू एक्सप्लोटिंग द सेक्रेट्स, उनका जो सेक्रेट है, किसी भी राजा का या किसी व्यक्ति का जो सेक्रेट है उसको उजागर करना, इस प्रकार अपना काम करना। यहाँ मशीन का भी साउंड आ रहा है। वाला है कि व्हाट डिड सरदार पटेल डू विथ हिज फादर इन द फील्ड, कि फील्ड में सरदार पटेल क्या करते थे, प्लॉगिंग का काम करते थे और बीजों को बोने का काम करते थे। आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा, आप आंसर देख करके लिख सकते हैं और उसे याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड पटेल डू व्हेन द मैन वाज रिलक्टेंट टू यूज द हॉट आयरन ऑन हिज बॉयल, जब पटेल ने क्या किया, जब वह व्यक्ति मैंने हिचकने लगा गर्म छड़ को उसके बॉयल में डालने से, तो पटेल ने क्या किया, खुद ही डाल लिया था। आप आंसर देख सकते हैं उसमें और लिख सकते हैं। तीसरा है मेंशन वन इंसिडेंट विच शोज दैट ही वाज ए हार्ड वर्कर, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो यह सिद्ध करता हो कि वह एक कठिन मेहनत करते थे। तो उन्होंने 36 महीना के कोर्स को 30 महीना में ही पूरा कर दिया था। इंग्लैंड में जो कोर्स करने के लिए गए थे, तो इससे पता चलता है कि वो कितने हार्ड वर्क थे। तो इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप उसे लिख करके याद कर लेंगे। विच इंसिडेंट फ्रॉम सरदार पटेल्स लाइफ टेल्स यू दैट ही वाज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, किस घटना से आपको ऐसा लगता है कि सरदार पटेल जो है कि मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे। जब वो कोर्ट में क्रॉस एग्जामाइन कर रहे थे और उस समय उनको खबर आई थी कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है ना, और वो गुजर भी गई, तो उस समय भी वो उसको नहीं छोड़ करके गए और अपने जो कोर्ट का काम था उसको कंटिन्यू रखे। इससे पता चलता है कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत थे। और उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वो इसके बाद जो है कभी विवाह नहीं करेंगे और अपने बच्चों को अपने परिवार के मदद से पालन पोषण करेंगे। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है विच इंसिडेंट ऑफ पटेल्स लाइफ डिड यू लाइक
द मोस्ट, कि कौन सी घटना को आप पटेल की कौन सी घटना को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों? ये तो आपको खुद देना है, क्योंकि आपकी पूरी कहानी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको जो इंसिडेंट अच्छा लगता है आप उससे कमेंट करेंगे, उसके बारे में आप सबको लिख के दे दूंगा। आप खुद भी आप हिंदी में दे सकते हैं, मैं उसका ट्रांसलेट कर दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस बुक का सभी चैप्टर को कवर करूँ, है ना। डेजी, ये टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6, सभी चैप्टर को मैं कवर करूँगा। क्लास 5 के सभी चैप्टर को मैंने कवर किया है, और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखिए और इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करें, लेकिन डिसलाइक करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं क्या सुधार कर सकता हूं, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा पर्सनल कोई हित नहीं है।